अपने घर को आते हैं। आ जा तो बहनी एक बार ताली बजा देना बाबा साहब के लिए। अरे रामा रामू रामू, अरे रमा तुम चुपचाप खड़ी हो, क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं है रमा? देखो रमा, मैं मानता हूँ रमा मुझे आने में देर हो गई है रमा, पर मुझसे नाराज ना हो रमा, क्योंकि रमा मुझे आने में देर हो गई। और रमा आप इस तरीके से खड़ी हो रमा, क्या हुआ रमा? क्या आपने किसी से कुछ कहा है या आपने किसी ने कुछ कहा है रमा? बताओ ना रमा। अरे रमा देखो मैं आ गया हूँ रमा। रमा मैं आपके पास 3 बच्चे छोड़ करके गए था रमा, तो मेरा एक ही बेटा दिखाई दे रहा है रमा। मेरे 2 बेटा कहाँ है रमा? उनसे बताओ कि मैं आ गया हूँ रमा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ रमा। कहाँ है गंगाधर और रमेश? कहाँ है रमा? बोलो ना रमा, बोलो ना रमा। आज बाबा साहब के लगे रमा, मुझे लग रहा है कि तुम मेरे आने से खुश नहीं हो। मुझे लग रहा है रमा तुम मेरे आने से खुश नहीं हो। अरे बताओ तो मुझे क्या हुआ? क्या हुआ रामू? बताओ ना मुझे क्या हुआ? अरे हाँ रामू, मैं गंगाधर और रमेश से मिलना चाहता हूँ रामू, क्योंकि तुम्हें पता है जब पिता कहीं बाहर से आता है और उसके बच्चे अगर जो गले से लग जाते हैं तो सारा थकान दूर हो जाता है रमा। तुम्हें पता है रमा, मैं अपने बच्चों को गले लगाना चाहता हूँ। गंगाधर और रमेश कहा, जैसे इतनी बात सुनी है भैया, बाबा साहब ने कहा है राम मेरे गंगाधर और रमेश कहा है। कहा है राम? बताओ ना गंगाधर रमेश कहा है? भैया रमा ने जैसे जो शब्द सुने हैं भैया, आरिंद हरि कंदा
रामू तुमने मुझसे बताया भी नहीं। रामू मेरे रामू बताओ। भाई बोली भैया कैसे कहीं बच्चों का इलाज नहीं हुआ वो तड़प तड़प के मर गए। भाई नवला हमने कहीं मेरे आई धरती ने कफती
मारो साहब मारो। अरे वैसे भी बहुत रो चुकी हूँ साहब, रोते रोते मेरी गंदम आंखें सूख गई। मेरे पास साहब पैसा ना होने की वजह से तुम्हारे दोनों बेटे बारी बारी से मर गए, मगर कफन के उनको मैंने दफन कर दिया साहब। अरे रमा, जब मेरे बच्चे बीमार थे रमा, तो मेरे पास एक खत भेजी थी रमा, ताकि मैं वहां से आकर के अपने बच्चों को बचा लेता रमा, ताकि आज हमारे बच्चे तुम्हारे सामने होते रमा, हमारे भी आंगन में हमारे बच्चे खेलते होते रमा। तुमने क्यों नहीं पत्र भेजा रमा? हाँ साहब, आपके पास मैंने पत्र इसलिए नहीं भेजा था साहब कि आप 25 रुपया लेकर के पढ़ाई करने गए थे साहब। मैंने सोचा अगर जो मैं अपने बेटे की जानकारी आपके पास भी पहुंचाऊं कि बेटा इस दुनिया में नहीं है, तब गंगाधर पहले मिला साहब। तो मैंने सोचा कि अगर साहब के पास में मैं ये पत्र भिजवा दूं, क्योंकि बेटा तो मेरा मर चुका है और मेरे साहब जो पढ़ाई के लिए पैसा ले गए हैं, इनका पैसा सारा पढ़ाई में खर्च हो जाएगा। इसलिए साहब मैंने जो है आपके पास में पत्र नहीं भेजा। अरे रमा, मैं मान लेता हूँ रमा कि तुमने मेरे पास पत्र नहीं भेजा। अगर पत्र भेजती तो मैं आ जाता, और तुमने मेरी पढ़ाई देखी, मेरे बच्चों को नहीं देखा रमा। पर जब मेरे बच्चे बीमार थे रमा, तो उनको किसी अच्छे वेदराज के पास दिखा लेती रमा, ताकि आज मेरे बच्चे जिंदा होते रमा। साहब आप वेदराज की बात करते हो? हाँ रमा, क्योंकि जब मेरे बच्चे का इलाज हो जाता रमा, तो मेरे बच्चे ठीक हो जाते रमा। साहब कहो रमा। मैं वेदराज के पास में अपने बच्चे को लेकर के गई थी साहब, गई थी रमेश को लेकर। तो क्या हुआ रमा? लेकिन साहब जब वैदराज के पास में पहुंची तो वैदराज ने हमसे पूछा कि ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? फिर क्या हुआ रमा? मैंने बताया कि मेरा नाम रमा है। फिर पूछा बताओ तुम्हारे बच्चे का नाम क्या? मैंने कहा रमेश। फिर उसके बाद में हमसे पूछा कि ये बताओ तुम कौन सी जाति से आती हो? जैसे मैंने अपनी जाति बताई ही कि मैं महार जाति हूँ, बाहर जाति से हो साहब। अरे इस प्रकार से तो कुत्ता भी दुत्कार के नहीं फेंका जाता है, उस प्रकार से वेदराज ने मुझे दुत्कार के निकाल दिया। और जब मैं अपने बेटे रमेश को लेकर के आंगन में बैठी साहब, तो तुरंत इस दुनिया को छोड़ के चला गया साहब। वाह रमा वाह, आज मैं ये भारत देश देख रहा हूँ रमा, कि यहाँ पर कैसी वर्ण व्यवस्था चल रही है रमा। देख रहा हूँ रमा, क्योंकि आज मेरे बच्चों को सिर्फ छूत के कारण मेरे बच्चों का इलाज नहीं हुआ, क्योंकि रमा मैं तो सूत्र वर्ण में आने वाला हूँ, इसीलिए लोग मुझसे दूर भागते हैं। मेरे बच्चे का इलाज नहीं हुआ रमा। मुझे दुख इस बात का नहीं है रमा कि आज मेरे दो बच्चे मर गए हैं रमा, क्योंकि न जाने इस सूत्र वर्ण के समाज में बीमारी के अभाव में, कपड़े के अभाव में, रोटी के अभाव में हमारे समाज के न जाने कितने बच्चे मर रहे रमा। इसको सोचने वाला इस भारत देश में कोई नहीं है रमा। तो इस बात को सोच करके मेरे मन में बहुत चिंता उठ रही रमा। और आप कहते हो कि वेदराज ने मेरे बच्चे का इलाज नहीं किया रमा, क्योंकि अगर वो इलाज कर देता तो वो शायद सूत हो जाता, इसीलिए मेरे बच्चे का इलाज नहीं किया रमा। मैं जानता हूँ रमा, क्योंकि भारत देश में छुआछूत की जो ये बीमारी है रमा,
लोग हमारे जात से इतना घृणा करते हैं रमा कि अगर हमारे समाज के लोग उनके पास जाएंगे रमा तो शायद वो लोग कहीं अछूत न हो जाए रमा। इस बात से वो लोग डरते हैं रमा। पर मैं रमा आपसे एक बात कहना चाहता हूँ रमा कि आज जिस प्रकार से मेरे बच्चे बिना दवा के अभाव में मरे हैं रमा, मैं आपसे वादा करता हूँ रमा, मैं आपसे वादा करता हूँ रमा, वो चाहे भी किसी समाज का बच्चा हो, चाहे भी किसी समाज का बच्चा हो रमा, आज के बाद कोई भी समाज का बच्चा बीमारी के अभाव में नहीं मरेगा रमा, बीमारी के अभाव में नहीं मरेगा रमा। बाबा साहब कहने लगे रामू मेरे बच्चे मर गए हैं, मुझे दुख इस बात का नहीं है क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तब मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे समाज के बच्चे इस प्रकार से मर रहे हैं, बच्चों का इलाज नहीं हो रहा है। रामू आज के बाद में मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ रामू, जब मेरे समाज के बच्चे दवा खाने को तरस रहे हैं मैं एक दिन वो समय लाकर खड़ा कर दूंगा, मैं एक दिन वो लाकर के समय खड़ा कर दूंगा कि जो लोग दवा की वजह से मर रहे हैं ये एक दिन दवा बेचना शुरू कर देंगे रामू, यही एक दिन दवा बेचना शुरू कर देंगे, यही एक दिन दवा बेचना शुरू कर देंगे। याद रखना मेरे बंधु। भैया बाबा साहब कुछ दिनों तक घर पर रुके, बाबा साहब कुछ दिनों तक घर पर रुके। भैया बाबा साहब के एक दोस्त थे जिनका नाम था नवल सेनानी। बाबा साहब के एक दोस्त थे जिनका नाम था नवल सेनानी। आज बाबा साहब के घर पे नवल सेनानी साहब का आना होता है। अरे अम्बेडकर जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। को साहब आज अचानक से हमारे घर पे आना, क्या बात है? अरे अम्बेडकर जी मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आप रो रहे हो, आपकी पत्नी रो रही, आपका ये बच्चा रो रहा है। अरे अम्बेडकर जी इसका कारण क्या है? साहब आप इस बात का कारण जानना चाहते हो क्योंकि साहब आपको पता होना चाहिए साहब, जो मैं 25 रुपए गायकवाड़ साहब से लेकर के अमेरिका को पढ़ाई करने के लिए गया था और अपने घर में 3 बच्चों को छोड़ करके गया था। आज जब मैं अमेरिका से पढ़ करके आया तो मेरे 2 बच्चे खत्म हो गए साहब। दुख मुझे इस बात का नहीं है साहब कि मेरे 2 बच्चे खत्म हो गए, बिल्कुल मुझे दुख नहीं है। दुख बस इस बात का है साहब कि जो हमारे बच्चे मरे हैं साहब दवाई के अभाव में मरे हैं, क्योंकि उनको उनके समय पर दवाई नहीं हो पाई साहब। हमारे समाज के बच्चों के साथ में इतना छुआछूत किए जाते हैं साहब, इसीलिए मेरे 2 बच्चे मर गए साहब। और आप साहब पूछ रहे हो कि हम और रमा दुखी क्यों साहब, इसी बात पे दुखी है साहब, मर गए साहब। अम्बेडकर जी ये तो खैर बहुत दुख की बात है। हाँ साहब आपके बच्चे बगैर दवा के मर गए, लेकिन अम्बेडकर जी मैंने कुछ और सुना है। क्या सुना है साहब? अम्बेडकर जी मैंने सुना है कि तुमने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है। अरे साहब हाँ आपने मानता हूँ खैर सही सुना है, परंतु मैंने अपनी पढ़ाई को बंद नहीं किया है साहब, परंतु कुछ
कुछ दिनों के लिए साहब मैंने अपनी पढ़ाई को सिर्फ रोका है साहब, क्योंकि हमारे पास साहब कुछ घर की जिम्मेदारियां हैं और कुछ मजबूरियां हैं साहब, इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई को कुछ समय के लिए सिर्फ रोका है, बल्कि बंद नहीं किया है साहब। अम्बेडकर जी, कहो साहब। अरे एक बार सोचो कि आपने भी अगर पढ़ाई से कदमों को पीछे हटा लिया तो एक बार इस नारी जाति पर नजर डाल के देखो अम्बेडकर जी। अरे ये समाज की नारियां दलदल में दबी हुई है, इनके तन पर सही तरीके से कपड़ा नहीं है। अरे समाज के साथ में अत्याचार होता है, शोषण किया जाता है, बलात्कार होता है, सरेआम कत्ल किया जाता है। अम्बेडकर, अरे मुझे तो आशा है कि आप पढ़ लिख करके कुछ समाज के खातिर में जरूर सोचोगे अम्बेडकर, लेकिन अगर तुम पढ़ाई को अपनी बंद कर दिया तो ये समाज, इस शूद्र समाज को कोई देखने वाला नहीं होगा। इस शूद्र समाज पे इतना अत्याचार होगा कि चारों तरफ जन सैलाब होगा। सच कहते हो साहब, परंतु साहब मेरे पास मजबूरियां हैं। मैं पढ़ाई तो करना चाहता हूँ साहब, पर मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूँ साहब, क्योंकि मेरे पास मजबूरी है साहब। क्या मजबूरी है अम्बेडकर जी, मुझे बताओ। आप तो जानते हो साहब, मेरे दो बच्चे बीमारी के अभाव में खत्म हो गए साहब, और मेरे पास आज एक भी पैसा नहीं साहब जो मैं अपनी पढ़ाई आगे कर सकूं साहब। इसी बात से मैं चुपचाप घर में बैठा हूँ साहब, इसीलिए मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ साहब। यानी आपके पास पैसा कम है ना? हाँ साहब। तो ये लो अम्बेडकर, 5,000 रुपया मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये 5,000 रुपया मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और जब तुम्हारे पास हो जाए तब हमें लौटा देना, और बाकी अपनी पढ़ाई पूरी करो अम्बेडकर, क्योंकि जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि तुम एक दिन समाज के खातिर में जरूर सोचोगे अम्बेडकर, जरूर सोचो। ठीक है साहब, ये आपका उपकार ये अम्बेडकर जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आप हमें बल्कि नहीं बल्कि समाज के बारे में मेरे जैसा आप ये सोचते हो साहब, और आप कह रहे हो कि हमें इस समाज के लिए कुछ ना कुछ करे साहब। तो मैं आपसे साहब कहना चाहता हूँ साहब, जो ये हमारी माताएं बहनें हैं और जो हमारे पिता बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जिनके गले में आज हंडी है, कमर में झाड़ू है साहब, अगर मैंने इनके गले में 1,000 की टाई 1,000 की बेल्ट ना लगवा दी तो मेरा भी नाम भीमराव अम्बेडकर नहीं, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है साहब, आज से ठीक है अम्बेडकर जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। भैया, जब नवल सेनानी साहब ने पैसा अम्बेडकर साहब को दिया है, बाबा साहब कुछ दिनों तक तो घर पे रुके और अपनी पत्नी रामू से बोले। जी साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ रमा। कहो साहब। देखो रमा, जो हमको नवल से 500 रुपए दे करके गए थे, हाँ, वो मेरे पास 500 रुपए है रमा। हाँ साहब। और मैं एक बात सोच रहा हूँ रमा। कहो साहब। देखो रमा, मैं सोच ये रहा हूँ रमा कि आप सिर्फ इस एक साड़ी में इस घर में गुजारा कर रही हो रमा। इस साड़ी को दिन भर में उसी साड़ी को पहनने रहती हो रमा। आप कब तक एक साड़ी से इस जिंदगी को काटती रहोगी रमा। मैं सोचता हूँ रमा कि आज जो नवल सेनानी साहब मुझको ये 500 रुपए दे करके गए हैं रमा, मैं सोचता हूँ रमा मेरी पढ़ाई तो ऐसे चलते ही रहेगी रमा, पर मैं आपके लिए सोचता हूँ रमा कि मैं आपको आज पैसे दे दूं रमा, और आप एक
एक अच्छी सी साड़ी खरीद लो रमा, एक अच्छी सी साड़ी खरीद लो रमा। अरे साहब कहो रमा। क्या आप हमें सचमुच में कुछ देना चाहते हो? हाँ रमा, मैं आपको सचमुच में कुछ आज देना चाहता हूँ रमा, क्योंकि आज मेरे पास पैसा है रमा, और आज जो कुछ भी तुम मांगो रमा वो आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ रमा, देने के लिए तैयार हूँ रमा। अरे माता जी सो गई लगी, हमका देना तो लोग दिखा के। ध्यान देना बहनी, मैंने बता दिया है कि अगर सोच लिया तो सोचने पर मजबूर हो जाओगे। कब जब बहनी हमारी एक एक बात सुन पाओगे तो। अब सोते रहिए तो हम कब तक भैया रोए रोए गाय चाहे हल्ला डर है ना। ध्यान देना मेरी बहन, बाबा साहब ने कहा है रामो आज मेरे पास में पैसा है और तुम ये फटी पुरानी साड़ी पहनी हो रामो। अरे ऐसा करो, जा रामो एक साड़ी ले। माता रमाबाई कहने लगी साहब क्या आप हमें कुछ सचमुच में देना चाहते हैं? हाँ रमा, क्योंकि आज मेरे पास बड़े दिनों के बाद पैसा है रमा, मैं सोचता हूँ आपके लिए कुछ मैं लेकर के दे दूं, और आप जो कुछ भी मांगोगे रमा मैं आपको ला करके दे दूंगा रमा। सुना साहब, बताओ रमा। अगर तुम हमें देना चाहते हो साहब तो अभी तुम्हें नहीं मांगती हूँ आपसे। क्यों रमा? अगर आपको साहब देना है तो हम तो ये फटी पुरानी साड़ी पहन के कैसे न कैसे साहब में गुजारा कर लूंगी। हम कैसे न कैसे ये साड़ी पहन करके साहब गुजारा कर लूंगी, लेकिन साहब एक बार इस हमारी माता बहनों को देखो, इन माताओं बहनों की तरफ देखो साहब, इनके पास में गज्जोड़निया है, इनके पास में गज्जोड़निया है जो कमर के नीचे घुटनन के ऊपर बस इतना ही कपड़ा है साहब इनके पास में। साहब इनके पास में इतना ही कपड़ा है, अगर साहब मुझे कुछ देना चाहते हो तो हम अपने लिए नहीं, हम अपने समाज की बहन बेटियों के खातिर में मांगते हैं कि इनको एक एक नई साड़ी दिलाने का काम करना साहब, एक एक नई साड़ी दिलाने का काम करना। वाह रमा वाह, मैं तो सोच रहा था रमा कि आज मेरे पास पैसा है रमा, तुम एक अपने लिए अच्छी सी साड़ी मंगाओगी रमा, और कुछ वस्त्र आभूषण मंगाओगी रमा, बल्कि ऐसा नहीं हुआ रमा, आप भी मेरी तरह रामो अपने बारे में कुछ नहीं सोचा रामो कि मैं अपने अंग को ढकूंगी या नहीं ढकूंगी, बल्कि इन माताओं बहनों के बारे में सोच रही हूँ। अगर आपका ये कहना है रमा कि जब मैं पढ़ लिख करके तैयार हो जाऊं रमा तो इन माता बहनों को एक एक अच्छी साड़ी दिलाने का काम करो, तो ठीक है रमा। आज से आपका ये पति अम्बेडकर वादा करता है कि जिस दिन में पढ़ लिख करके तैयार हो गया रमा, जो आज ये माताओं बहनों के अंग पर गज्जे और हनिया दिखाई देता है रमा, अगर मैंने इनको 7 मीटर की साड़ी पहनाने का काम नहीं किया तो मेरा भी नाम अम्बेडकर नहीं, अम्बेडकर। ठीक है साहब, ठीक है रमा। अब आपको साहब पैसा मिल गया है, ठीक है रमा। और साहब आप लंदन को पढ़ाई करने जा रहे हैं। हाँ रमा, क्योंकि इस बार रमा मुझे बैरिस्ट्री का कोर्स धारण करना है रमा, इसीलिए अमेरिका की पढ़ाई मेरी पूरी हो चुकी है रमा, और मैं लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला पा चुका हूँ, जहाँ के प्रिंसिपल साहब ने मुझे बैरिस्ट्री का कोर्स 8 सालों में प्राप्त करने को कहा है। मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा रमा, और जल्द से जल्द बैरिस्टर बन करके इस भारत देश में आने की सोचूंगा रमा। ठीक है साहब, ठीक है रमा। साहब कहो रमा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो रमा, क्या कहना चाहती हूँ? साहब मैं कहना ये चाहती हूँ कि जैसा कि आप साहब लंदन को जा रहे हैं, हाँ रमा। लेकिन साहब परिवार का भी ध्यान रखना साहब। ठीक है रमा, मैं अच्छी तरीके से समय समय पर पत्र भेजता रहूंगा रमा, और
ख्याल रखूंगा रमा। साहब कहो रमा, क्योंकि साहब कहो रमा। जैसे आप यहाँ से चले जाओगे तो ये घर मुझे काटने के लिए दौड़ता है साहब। लेकिन साहब आपसे मेरा कहना है कि जब आप लंदन में पहुंच जाना साहब, जब आप लंदन में पहुंच जाना साहब, तो मेरे लिए एक पत्र भिजवा देना साहब। मेरे लिए एक पत्र भिजवा देना ताकि मैं समझ जाऊं कि हमारे पति स्थायी जगह पे पहुंच गए साहब। बाबा साहब कहने लगे ठीक है रमा, आप चिंता न करो। भैया रमा बोली है साहब, अरे वादा किया जो वादा करके निभाना। तो भैया साहब बोलना नहीं, क्योंकि आपने वादा किया है कि पहुंचते ही आपके लिए पत्र भेज दो। अरे वादा किया जो वादा करके निभाना, भूल नहीं जाना साजन, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना साजन, भूल नहीं जाना। मैं ज्यादा आपसे नहीं कहना चाहती हूँ, और एक शब्द और आपसे कहना चाहती हूँ। एक शब्द ये कहना चाहती हूँ साहब, क्योंकि आप हमसे कहकर के जा रहे हैं कि जब हम लंदन में पहुंच जाएंगे कि साहब आपको 8 सालों तक वहां रुकना है ना साहब। 8 सालों तक आपको वहां रुकना है, क्योंकि 8 साल का आपका कोर्स है साहब। साहब आप जा रहे हो परदेश को, लेकिन मेरा आपसे कहना है साहब, अरे जाते हो साहब, अरे जाते हो परदेस मिया, जाते ही खतरे।
भाई साहब याद रखना, अपने परिवार का जरूर ध्यान रखना। देखो रमा, मैं आपसे एक बात कह करके जा रहा हूँ रमा। मेरे दो बच्चे तो खत्म हो गए रमा, पर मेरे एक बच्चे को संभाल के रखना रमा। साहब जब तक मेरे सांस में दम है तब तक मैं बच्चे की परवरिश करती रहूंगी साहब, आप चिंता न करें। ठीक है रमा, तो मैं जा रहा हूँ रमा। ठीक है रमा, अच्छे से रहना। ठीक है रमा, मैं जा रहा हूँ। ध्यान देना मेरे बंधु, अब धीरे धीरे आगे समय बढ़ने लगा। बहनी ध्यान देना, छुट्टी कोई नहीं है। जब तक भैया लोग पूरी बात सुनना है बेहतर कहाँ समझ भैया। मैंने बता दिया है कि कथा बहुत सुना है, बहुत जगहों पर हमारे भैया लोग कथा करवाए हैं, बहुत लोग सुने हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आगे देखते हैं क्या है। बाबा साहब आज इधर जब लंदन को पढ़ाई करने चले गए कि जब महीना 8वीं में जाते घर बिटिया जन्मिया। बाबा साहब जब माता रमा के गर्भ से एक बिटिया का जन्म हुआ, कब? जब बाबा साहब को 7 से 8 महीना लंदन में हुई गए तब। हाँ, अब है वो बटी है प्रसाद, हमारे लइये बटे है। अच्छा, तब बूंदी का प्रसाद प्रसाद तो भैया मंदिर में बांटो जाते, हम लोग लइया बटवाई तो लइया दाना जाने भी। हाँ, बाकी प्रसाद तो मंदिर में बांटो जाते। कहा दिए पंडाल भैया बैठ के झूठ बोलो नहीं जाते। हाँ, जैसे बूंदी है तो बूंदी बटी है प्रसाद, और हम तो बताइए प्रसाद बटी है। प्रसाद ना भैया लोग बूंदी खाई में लड्डू वाली। हाँ, तो ध्यान का बहनी, जब इधर बिटिया बता कौन बताइए, अब है बताई ना पाए। अच्छा, ये भैया बताई क्या हुई है भाई? झूठ ना बोलो, खाली के सही बताए तो नहीं बताइए। कौन बताई? झूठ न बोलिए ना, मूड कटली है बनाए तो मैं झूठ पंडाल बनाई बोले जाते। कौन बताई? ना तो मक्का कौन बताई? मास्टर। अब है तो पैसा नहीं मिले, चलो 10 रुपया आ जाता हम दे दे। चलो हिम्मत तो है जब
बुलवा जाता तो ले जाओ भाई, फिर हम लोग आ जाओ। चलो ध्यान तो ध्यान देना भैया। बाबा साहब ने क्या किया, यानी माता रमा ने पत्र लिख करके लंदन में भेज दिया बाबा साहब के लिए कि हे साहब तुम्हारे घर में बिटिया का जन्म हुआ है। बाबा साहब को बड़ी खुशी हुई कि हमारे घर में फिर 2 संतानें हुई गई हैं, यशवंत और बेटा राजरतन, वो इंदु, बिटिया इंदु। अब 2 संतान हुई। बाबा साहब जैसे उसने देखा तो अपनी बिटिया का नाम उसमें इंदु लिख दिया और पत्र तुरंत वापस कर दिया। यहाँ जब माता रमाबाई ने उस पत्र को पढ़वाया तो उसमें साहब ने लिखा कि मैं अपनी बिटिया का नाम इंदु रख रहा हूँ। कथा हो जाए अब है नाच हुई है तो परेशान हम खींचे दे परेशान। आज सबके अरमान है भैया कि नाच होई, अब जैसे सबके नचनचे लगी होई तो वो बहन ले बीसे में, लेकिन बात पूरी कही दी। ध्यान दे बहनी, हम मालूम समझ लो 20 मीटर साल तुम निकाले देगी हम, अब देर होई लगी है। हाँ तो ध्यान देना मेरी बहनों, बाबा साहब अपनी बिटिया का नाम क्या रखा। अब कोई हमसे पूछे कि बताओ बाबा साहब की बिटिया का नाम क्या था तो हम लोग क्या बताएंगे, इंदु। और कोई हमसे पूछे कि माता रमाबाई की बिटिया का नाम क्या था तो क्या बताएंगे, बाबा साहब की बिटिया का नाम इंदु, बाबा साहब की पत्नी रमाबाई, तो रमाबाई की बिटिया का नाम क्या हुई है, मर गई है। अब तक 10 रुपया घुमाई जाओ हमारे। नहीं कहा अब आपसे हम लोग लड़ाई लगी, चला कोई बना डाल ले खर्च ना करे, हम आई बगे के साथ तब जे टाफी खाई ले, कोई बात ना। ध्यान देना भैया, अब हम लोगों से कोई पूछे कि बताओ बाबा साहब के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत जिंदगी में कौन पड़ी थी, वो हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दे भैया, अब इधर बाबा साहब को पढ़ाई करते करते 3 साल पूरे होने वाले हैं, अब इधर वो बिटिया 2 साल के ऊपर हुई गई है। बाबा साहब ने 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ाई करी। वो 8 साल का कोर्स बाबा साहब 3 साल में पूरा करने वाले थे। रात रात दिन की मेहनत करी तो बाबा साहब वो 8 साल का जो कोर्स था बैरिस्ट्री का, वो 3 सालों में पूरा करने वाले थे। तो भैया तब तक बाबा साहब के पास में पैसा नहीं बचा। बाबा साहब के पैसा पास में जब नहीं बचा, अब बाबा साहब को पैसा की बड़ी सख्त जरूरत है। बाबा साहब को पैसा की सख्त जरूरत है। अगर बाबा साहब को पैसा नहीं मिला तो उनके 3 साल की जो कठोर तपस्या की पढ़ाई करी हुई है वो बर्बाद जाएगी। बाबा साहब को बहुत अर्जेंट पैसा चाहिए, लेकिन बाबा साहब को पैसा, बाबा साहब इधर उधर बहुत मांगने के मतलब तलाश करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको कोई महार यानी चमार जाति होने के कारण पैसा नहीं देता है। क्यों? बाबा साहब कोशिश तो बहुत करते हैं कि कोई हमें पैसा दे दे, लेकिन उन्हें चमार जाति होने के कारण कोई उनको
पैसा नहीं दे रहा है। बाबा साहब इधर पैसा की वजह से बड़े दुखी हैं, लेकिन मेरी बहनों इधर माता रमाबाई वो बिटिया 2 साल की जो ऊपर हुई गई थी, जो 2 साल की ऊपर की हुई गई थी, इंदु उस बीमारी ने बहनों पीछा नहीं छोड़ा। उस बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा। कौन? जो इनके बेटे गंगाधर और रमेश को लग चुकी है। आज वही बीमारी बिटिया इंदु को लग गई। बिटिया इंदु को वही बीमारी लग गई मेरे भैया। मातो रमाबाई के पास में पैसा नहीं है, एक फूटी कौड़ी घर में नहीं है। मेहनत मजदूरी करती है तो आधी रोटी पेट चलाने के लिए पाई जाती है। याद करो मेरे बच्चों, मेहनत मजदूरी करती है बहनों, तब आधी रोटी माता रमाबाई पहनती है। मतलब आधी रोटी खाती हूँ बहनों, ध्यान देना। ए बच्चे तुम लोग बहुत ज्यादा बोलते हो, थोड़ी देर बैठ के भैया सुनना तो आप लोग दिमाग को हमारा अपसेट करे दे रहे। हम खाई खुद के पहने भी बताए दे। याद करो मेरी बहनों, माता रमाबाई रात रात दिन की मेहनत करती है, तब रोटी टूका भरी भैया पाती है पेट चलाने के लिए। पैसा नहीं है, बाबा साहब बहुत तलाश किए, उनको पैसा नहीं मिला। इधर माता रमाबाई के पास में पैसा नहीं। 2 प्राणी है, अलग अलग है, लेकिन इस समय दोनों प्राणियों को पैसे की जरूरत है, पैसों की जरूरत है मेरे भाइयों। बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने तुरंत पत्र लिखना शुरू किया। पत्र में लिखा है, मेरी प्रिय रामो, मैं तुम्हारा पति अम्बेडकर तुम्हारे लिए पत्र लिख करके भेज रहा हूँ, पढ़ करके घबरा मत जाना रामो, क्योंकि हमारी 3 सालों की जो पढ़ाई है ये मेरी बर्बाद होने वाली है, क्योंकि इस समय हमें 500 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। रामो कुछ भी करना, कैसे भी करना, लेकिन हमारे लिए 500 रुपए जरूर भिजवा देना। रामो मैं तुम्हारा पति अम्बेडकर, क्योंकि रामो अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो मेरी ये 3 साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। ध्यान देना भाई। इधर मैया रमा की वो बिटिया बीमार है, माता रमाबाई आंगन में खड़ी है, अपनी बिटिया को लिए सोच रही है कि मैं अपनी बिटिया का इलाज कैसे कराऊं, कैसे इलाज कराऊं भैया। बोला संजीव। तब तक उधर बाबा साहब के हाथों से भेजे हुए पत्र को लेकर के डाकिया वो माता रमाबाई के दरवाजे पर आ जाता है और उस पत्र में लिखी हुई बातों को सुनती है माता रमाबाई फिर क्या कहती है। ध्यान देना भैया, चलो डाकिया आ जाए। अरे कोई है घर में? अरे हाँ भैया। कौन भैया? अरे बहन आपका पत्र आया है। लो मेरा पत्र आया हुआ है? हाँ भैया थोड़ी मेरी मदद करो। इस पत्र में क्या लिखा हुआ है ये मुझे बता दो। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमती रमा देवी, मैं तुम्हारा पति भीमराव अंबेडकर आपके लिए ये पत्र भेज रहा हूँ कि रामा जो रुपए लेकर के मैं पढ़ाई करने के लिए आया था वो सारे रुपए खर्च हो चुके हैं और पढ़ाई पूरी होने में कुछ समय अभी बाकी है। हो सके तो कहीं से 500 रुपए का इंतजाम करके भेज दो तो हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तुम्हारा भीमराव अंबेडकर।
मैया रमा ने उस पत्र में लिखी हुई बातों को पढ़ा। जैसे मैया रमा ने उन पत्र में लिखी हुई बातों को सुना है, कहने लगी वाह वाह साहब वाह, 500 रुपया। अरे साहब 500 रुपया मैं साहब कहाँ से लाऊं? अरे जब मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है जो हम अपनी बिटिया का इलाज करा ले, और ये मैं 500 रुपया कहाँ से लाऊं साहब? साहब मैं कहाँ से लाऊं 500 रुपया? अरे मेरी बिटिया की तबीयत खराब है, मेरे पास पैसा नहीं है, और आप हमसे 500 रुपया की बात कर रहे हो ना साहब? मेरे पास 500 रुपया नहीं है। बाबा साहब ने लिख करके भेजा था, रामू अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो मेरे 3 साल की ये पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। माता रमाबाई सोचने लगी क्या करूं साहब, कहां से पैसा लाऊं? अब इनको इनका बचपना याद आने लगी। कौन सा? जब ये माता पिता मर गए थे, जब इनके मामा गोविंदरा अपने घर ले गए थे, तो इनकी मामी क्या करती थी? गोबर बीनती थी, गोबर। अब इनको बचपना याद आने लगा है, तो माता रमाबाई ने सोचा ऐसे तो पैसे इकट्ठा नहीं होगा। अपनी बीमार बिटिया को घर पे छोड़ दिया और गोबर इकट्ठा करने लगे। गोबर इकट्ठा करके उपले बनाए, कंडे बना करके, और माता रमाबाई अपने पति को पढ़ाने के लिए गोबर कंडा बीने हैं। बहनों ऐसा कोई पत्नी कर सकती है अपने पति के लिए? नहीं करेगी बहन। चाहती तो माता रमाबाई अपने लिए साड़ी खरीद लेती, तो शायद बात आज हमारी बहनन के सर पर ये साड़ी नजर नहीं आती भैया। क्यों? जब उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई पाती, तब तुम्हारे लिए ये साड़ी सोना, ये हमारे भैया लोगों के लिए कुर्सी, ये वोट डालने का अधिकार नहीं मिल पाता है। आज माता रमाबाई अपने पति को पढ़ाने के लिए, याद कर लो मेरी बहनों, आज जो तुम्हारे पर ये साड़ी नजर आ रही लाल पीली हरी नीली, ये बाबा साहब की बदौलत है। और आज माता रमाबाई कंडा बेच रही है पति को पढ़ाने के लिए। ध्यान देना भैया, धन्य है माता रमाबाई। एक बार नहीं लाखों बार मैं आपके कदमों को प्रणाम करता हूँ भैया। तो भैया हाय मैं दुखियारी गम की मारी, तो भैया वो मैं दुखियारी गम की मारी, और शोर मचा गली गली, अरे कंडा ले लो पैसा दे दो, शोर मचा बहनों, ये माता रमाबाई की देन है। आज तुम जो ये सोने चांदी के आभूषण पहने हुए बैठे हो, आज जो हमारे भैया लोग पंच प्रधान, डिप्टी कलेक्टर, थानेदार, मास्टर, डॉक्टर बने बैठे हैं, अगर जो बाबा साहब हम तुम्हारे लिए, हम सबके लिए अधिकार नहीं लाते लिखवा करके, तो साथ बात आज मेरे भाइयों हमारे गले में हड्डी और कमर में झाड़ू बंधा होता। धन्य है बाबा साहब, धन्य है वो माता रमाबाई जो
अपने पति को पढ़ाने के लिए कंडा गोबर बीन बीन के पति को पढ़ाया है। ओ भैया मैं दुखियारी गम की नारी। और बहनों भैया लोगों से कहना चाहते हैं, अगर जो बाबा साहब की वजह से तुम्हें कुछ मिला हो मेरी बहनों, तो उनकी आज पढ़ाई रुकी हुई पूरी करवाना। और अगर बाबा साहब की वजह से तुम्हें कुछ ना मिला हो तो बिल्कुल नहीं आना। यही बात अपने भैया लोगों से कहना चाहते हैं। वैसे तो चढ़ावे की बात आ जाती है तो हमारे भैया लोग मंदिर में न जाने कितने कितने रुपए की चुनरी चढ़ाए आते हैं, न जाने कितने लोग रुपए की हमारे भैया लोग शराब पी जाते हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि शायद हमारे पुरखा नहीं पढ़ पाए लेकिन हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, यही हमें गर्व होना चाहिए। मैं दुखियारी गम की नारी, सुर मचा गली गली, कंडा लो पैसा ले दो, सुर मचा गली गली। हाँ कुछ तो मदद करो मेरे भैया, बिगड़ना जाए मेरी हरी, कंडा ले लो पैसा दे दो, सुर मचा रखना मेरी बहनों। अब जब माता रमाबाई ने कंडा बेच बेच गोबर इकट्ठा करके कंडे बेच बेच के रुपया जब 500 इकट्ठा कर पाई, जब माता रमाबाई कंडा बेच बेच के 500 रुपया इकट्ठा कर पाई है, अब अपने घर को जैसे पहुंची है, अब बिटिया अपनी देख रही हो, पैसों की तरफ देख रही है। माता रमाबाई अब सोच रही है कि ये पैसा को मैं क्या करूं, क्या करूं ये पैसा, क्योंकि अगर ये पैसा हम अपनी बिटिया में लगाई देते हैं तो हमारे पति की 3 साल की ये पढ़ाई बेकार हो जाएगी, और अगर ये पैसा हम अपने साहब के लिए भेज देते हैं तो हमारी ये बीमार बिटिया मर जाएगी।
तो हमारी ये बीमार बिटिया मर जाएगी। मैया रमा खड़ी खड़ी आंगन में विचार कर रही है, सोच रही है वो मैया रमा। क्या सोची है संजू भैया? माता रमाबाई सोचने लगी, अगर मेरे साहब की पढ़ाई नहीं हुई पाई, अगर मेरे साहब की पढ़ाई नहीं हुई पाई तो वो अपने समाज की बहन बेटियों की लाज और उनके लिए अधिकार नहीं ले ला पाएंगे। अगर मेरे साहब की पढ़ाई ना पूरी हुई तो हमारी ये समाज की लाखों बेटियां बहन मार दी जाएंगी। क्यों? अगर मैंने अपनी एक बेटी बचाई तो कैसे? अगर ये पैसा जो है वो अपनी बिटिया के इलाज में लगाएंगे तो मेरे साहब की पढ़ाई नहीं हुई पाएगी, और जब पढ़ाई नहीं हुई पाएगी तो इन सबके लिए अधिकार सम्मान नहीं ला पाएंगे। तो लाखों बेटियों के साथ में अत्याचार शोषण बलात्कार होगा और ये लाखों बेटियां मार दी जाएंगी। कब? जब हम अपनी एक बेटिया बचाऊंगी तब। क्यों? पैसा लगाऊंगी मैं, बिटिया हमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन हमारे समाज की बेटियां मार दी जाएगी। आओ, अगर जो ये पैसा मैंने साहब के लिए भेज दिया तो ये हमारी बिटिया हिंदू मर जाएगी, क्योंकि इलाज नहीं हो पाए। ध्यान देना मेरी बहनों, माता रमाबाई सोच रही है, साहब बिटिया तो बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे आशा है कि ये बच नहीं पाएगा। साहब मैं अपनी एक बिटिया नहीं बचाऊंगी, मैं अपने समाज की लाखों करोड़ बेटियों को बचाने का काम करूंगी। साहब काम करूंगी। माता रमाबाई ने क्या किया भैया? अपनी बिटिया का इलाज न कराते हुए बाबा साहब के लिए वो पैसा पोस्ट कर दिया। जब बाबा साहब के लिए पैसा पोस्ट कर दिया है, मेरी बहनों बताओ तुम्हारी देवी सबसे बड़ी कौन है? अरे देखो, ऐसी देवी तुम्हारी आज तक कोई मिली है जो तुम लोगन के खातिर में अपनी संतानें कुर्बान कर रही हो, हंसते हंसते अपनी बिटिया को न्यौछावर कर रही हो। है तुम्हें आज तक ऐसी कोई देवी मिली? नहीं मिली बहना, नहीं मिली। अरे ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो समाज के खातिर में अपनी औलादों को न्यौछावर कर रही हो। नहीं मिली है ना बहनों? नहीं मिली है। आज जैसे बाबा साहब के लिए पैसा पोस्ट किया है, अरे हाथ में हिंदू विद्या रे तब गई मारलो ध्यान देना मेरे भैया लोग, याद रखना मेरे बंधु,
बाबा साहब को जब भैया वो पैसा मिला, बाबा साहब को पैसा मिलने के बाद में बाबा साहब ने वो अपनी पढ़ाई पूरी करी और बाबा साहब आज बैरिस्टर बन के आए रहे। आ जाता सब लोग पहले ताली बजा दे रहे एक बार। बोलिए बाबा साहब की। अब देखो भैया लोग ध्यान देना, अब भैया लोग ध्यान देना कि इस कथा को मैंने बाबा साहब की कथा को यहाँ तक पहुँचा दिया, क्योंकि आगे आगे बहुत कथा है। आप बैरिस्टर बन के आए हैं, अब जब बैरिस्टर बन के आए हैं भैया लोग ध्यान देना बहनी लोग, अब जब बैरिस्टर साहब जब बन के आए जाते हैं, इसके आगे की कथा सब लोगों को बता ही देते हैं। देखो अब ये आते हैं तो इसके बाद में फिर मुंबई की अदालत में जब वकील बन के जाते हैं तो फांसी कैसे ब्राह्मण जी के बेटा की छुड़वाते हैं, उसके बाद में चापदार तालाब पर लड़ाई कैसे करते, कैसे हमें पानी मिलता है, उसके बाद में हम लोगों के खातिर हक अधिकारों की लड़ाई बाबा साहब करते हैं। और मतलब जो है जो गोल में सम्मेलन होते हैं, कौन गोल में सम्मेलन कई होते हैं और कौन से गोल में सम्मेलन में हम लोगों को अधिकार मिलते हैं। उसके बाद में बाबा साहब संविधान को सौंपते हैं, संविधान को सौंपने के बाद में बाबा साहब दूसरी शादी होती है। बहुत बड़ी कथा है। और अगले अगर जो समय आगे कहूँ मिल गो, आगे अगर जो कबहू समय मिल गो तब ये पर से कथा दूसरी शुरू हुई है, मतलब आगे वाली। इस कथा को मैंने यहाँ तक